अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले आपको बताएं तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा एंटोनी ब्लिंकन ने इसहाक डार से गुफ्तगू में मजबूत शराकतदारी की तौसीक की है। पाक अमरीका ताल्लुकात आगे बढ़ाने पर बात हुई। वज़ीर खारजा ने तिजारती और सरमायाकारी की शराकत को वुसअत देने और इंसदाद दहशतगर्दी पर ताउन की अहमियत पर बात की। उन्होंने मजीद कहा कि पाक भारत तनाव की सूरत हाल पर मीडिया रिपोर्ट्स को देख रहे हैं। पाक भारत इल्जामात के पेज में आना नहीं चाहते। पाकिस्तान और भारत मसाइल का हल बातचीत से तलाश करें। आपको बता रहे हैं तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि एंटोनी ब्लिंकन ने इसहाक डार से गुफ्तगू में मजबूत शराकतदारी की तौसीक की है। पाक अमरीका ताल्लुकात आगे बढ़ाने पर बात हुई। वज़ीर खारजा ने तिजारती और सरमायाकारी की शराकत को वुसअत देने और इंसदाद दहशतगर्दी पर ताउन की अहमियत पर बात की। उन्होंने मजीद कहा कि पाक भारत तनाव की सूरत हाल पर मीडिया रिपोर्ट्स को देख रहे हैं। पाक भारत इल्जामात के बीच में नहीं आना चाहते। पाकिस्तान और मसाइल का हल बातचीत से तलाश करें। खैबर पख्तूनख्वा में चांद रात और ईद उल फितर के मौके पर असलहे की नुमाइश पर पाबंदी लगाने का फैसला। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान को मुरासला जारी कर दिया गया। मुरासले की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हवाई फायरिंग किसी की भी जान ले सकती है या किसी को माजूरी हो सकती है। हवाई फायरिंग किसी की ईद की खुशियों को जिंदगी भर के गम में बदल सकती है। अपने चंद लम्हों की खुशी के लिए किसी के घर को मातम कदा ना बताएं। आपको बता रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में चांद रात और ईद उल फितर के मौके पर हवाई फायरिंग पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। वजीर आला अली अमीन खान गंडापुर की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर्स और डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान को मुरासला जारी कर दिया गया। मुरासले की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हवाई फायरिंग किसी की जान ले सकती है या किसी को माजूरी हो सकती है। हवाई फायरिंग किसी की ईद की खुशियों को जिंदगी भर के गम में बदल सकती है। अपने चंद लम्हों की खुशी के लिए किसी के घर को मातम कदा ना बनाएं। सेनेट का इजलास आज होगा। नए अरकान की हल्फबर्दारी होगी। सेनेट इजलास में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी होगा। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए यूसुफ रजा गिलानी को नामजद किया है, जबकि डिप्टी चेयरमैन के नाम इत्तेहादियों में इत्तेफाक ना हो सका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए खुसूसी कमेटी के अरकान के मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते तेज कर दिए हैं। चेयरमैन सेनेट के लिए पीपी उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी से शेरी रहमान और नवीद कमर का राब्ता भी हुआ, जिसमें इंतखाबात के लिए लायामल तश्कील दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात का बायकॉट कर दिया। पीटीआई की सियासी कमेटी और कोर कमेटी ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को गैर आईनी करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बायकॉट का फैसला करते हुए चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। हाउस ऑफ फेडरेशन नामुकम्मल है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब गैर आईनी है। पीटीआई की कोर कमेटी इजलास में मुतालबा किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की ऐवान में मौजूदगी तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब मुलतवी किया जाए। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का मामला नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफ्द ने जेयूआई के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली से मुतल्लिक मुशावरत की गई। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन इंतखाब में जेयूआई से ताउन की दरख्वास्त की। हुकूमती इत्तेहादी वफ्द में वजीर कानून आजम नजीर तारड़, नवीद कमर, शेरी रहमान शामिल हैं। जेयूआई के सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, मौलाना अताउल हक दरवेश, सेनेटर कामरान मुर्तजा, सेनेटर दिलावर खान शामिल थे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए ऐवान बाला का इजलास आज होगा। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी इत्तेहादी हुकूमत के मुतफिका उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी ने 2021 में भी यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने की कोशिश की थी, ताहम नाकाम रही। यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती इत्तेहाद के मजबूत उम्मीदवार। 2021 में अददी अक्सरियत के बावजूद 7 वोट मुस्तरद होने के बायस यूसुफ रजा गिलानी को सादिक संजरानी के मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बैलेट पेपर को तय करते वक्त चलिए बैलेट पेपर उम्मीदवारों के नाम दर्ज हैं।
बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवारों के खाने के अंदर मोहर लगाएं। यह कहीं नहीं लिखा कि खाने के किस जगह पर लगाएं। The instructions also which have been pointed out and which basically are printed over here is that the stamp must be stamped actually in the box in front of the name of the candidate. These 7 ballot papers are rejected. Mr. Sadiq Sanjarani has received 48 votes. Mr. Yusuf Raza Gilani 42 votes. सेनेट इंतखाबात से कबल यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी की एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें मुबैना तौर पर वोट के बदले नोट की बात की गई थी। 2021 में यूसुफ रजा गिलानी अक्सरियत हासिल न होने के बावजूद हफीज शेख को हराकर सेनेटर मुंतखब हो गए थे। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं, 169 वोट लिए हैं और शेख साहब ने लिए हैं 164 वोट। 7 वोट इनमें से रिजेक्टेड हैं। टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 340 हैं। इसे एक बड़ा अपसेट करार दिया गया जिसके बाद वजीर आजम ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट भी हासिल किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात रोकने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। PTI के 5 सेनेटर्स की इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर लिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ऑर्डर जारी किया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर समेत दीगर अरब रियासतों में शवाल का चांद नजर नहीं आया। इन ममालिक में ईद उल फितर 10 अप्रैल को होगी। अरब ममालिक के अलावा लंदन और ऑस्ट्रेलिया ने भी 10 अप्रैल को ईद उल फितर मनाने का ऐलान कर दिया। शवाल का चांद देखने के लिए सऊदी अरब में आला अदालती कौंसिल का इजलास हुआ। इजलास के बाद सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि मुमलिकत में शवाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में बुध 10 अप्रैल को ईद उल फितर होगी। अरब मीडिया का कहना है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर समेत दीगर अरब रियासतों में भी शवाल का चांद नजर नहीं आया। यहाँ भी ईद उल फितर 10 अप्रैल को मनाई जाएगी। लंदन में मरकजी जमात अहले हदीस बरतानिया ने 10 अप्रैल को ईद उल फितर मनाने का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलवी फतवा काउंसिल ने ऑस्ट्रेलिया में ईद उल फितर 10 अप्रैल को मनाने का ऐलान किया। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमा मौसमियात ने ईद उल फितर का चांद नजर आने की तारीख बता दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि 9 अप्रैल को ईद का चांद नजर आने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर हो चुकी है। गरूब आफ्ताब के बाद उफक पर चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी इलाकों समेत मुल्क के ज्यादातर मकामात पर इस दिन मतला साफ रहने का इम्कान है, ताहम शिमाली इलाकों में मतला अबर आलूद हो सकता है। दुनिया के कई ममालिक में मुकम्मल सूरज ग्रहण दुनिया के कई मुल्कों में सूरज ग्रहण का नज़ारा किया गया। मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में सूरज ग्रहण का नज़ारा किया गया। मुकम्मल सूरज ग्रहण इससे पहले 4 जनवरी 1925 को देखा गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मक्का मुकरमा में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान में $5 अरब मालियत के नए सऊदी सरमायाकारी पैकेज के पहले फ़ेज़ को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाने के अज़्म का इयादा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अल-सफ़ा पैलेस मक्का में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मेहमान नवाजी पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया और दो तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। रहनुमाओं में मुलाकात का महवर दोनों ममालिक में बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को बढ़ाने के रास्ते तलाश करना था। दोनों ममालिक के दरमियान कारोबार और सरमायाकारी के हवाले से ताउन बढ़ाने के बाहमी अज़्म का इजहार किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान में $5 अरब मालियत के नए सऊदी सरमायाकारी पैकेज के पहले फेज को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए अपने अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने गजा की तशवीशनाक सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी की इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयों को रोकने और इंसानी जानी नुकसान को कम करने के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों पर जोर दिया। सलामती काउंसिल और जनरल असेंबली के मुतल्लिका करारदादों के साथ साथ अरब अमन इक़दाम के अमल को आगे बढ़ाने की जरूरत पर तबादला ख्याल किया।
جس کا مقصد ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ایک منصفانہ اور جامع حل تلاش کرنا ہے۔ دونوں فریقین نے خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات بالخصوص جموں و کشمیر کے تنازع کو حل کرنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے سعودی ولی عہد کو جلد از جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت دی، جسے ولی عہد نے قبول کر لیا۔ وزیر اعظم نے اپنے دورہ سعودی عرب کے دوران عمرے کی سعادت حاصل کی اور خانہ کعبہ میں نوافل ادا کیے۔ وزیر اعظم نے مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حاضری دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ ریشم، ریشمہ اور گلشاد خاتون کے نام سے ججز کو دھمکی آمیز خطوط ایک ہی شخص نے لکھے۔ تینوں کورٹس کو بھجوائے گئے خطوط ایک ہی پوسٹ آفس سے بھجوائے گئے۔ فورنزک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ججز کو مشکوک خطوط کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ خطوط کی ہینڈ رائٹنگ کی فورنزک رپورٹ CTD کو موصول ہو گئی، جس میں سپریم کورٹ، اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو خطوط کی لکھائی میچ ہو گئی۔ تینوں عدالتوں کے ججز کو خطوط کی لکھائی ایک ہی شخص نے کی۔ ذرائع CTD کا کہنا ہے کہ ججز کو دھمکی آمیز خطوط بھجوانے کا ایک ہی ماسٹر مائنڈ ہے۔ ججز کو خطوط میں ڈالا گیا آرسینک بھی ایک ہی شخص نے خریدا۔ خطوط میں موجود آرسینک کہاں سے خریدا گیا، اس کے بھی بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ پوسٹ باکسز کے قریب سے حاصل CCTV ویڈیوز کا نادرہ سے شناخت کا عمل جاری ہے۔ آرمی چیف نے 9 مئی میں ملوث مجرمان کی سزائیں معاف کر دیں۔ فوج کی زیر حراست سانحہ 9 اور 10 مئی کے 20 ملزمان کو رہا کر دیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق راولپنڈی کے 8 افراد کو ایک سال قید کی بامشقت سزا سنائی گئی تھی۔ لاہور کے 3، گجرانوالہ کے 5 مجرمان کو بھی ایک سال قید بامشقت دی گئی تھی۔ رہا ہونے والوں میں دیر کے 3 اور مردان کا 1 مجرم بھی شامل ہے۔ تمام مجرمان کو 6 اور 7 اپریل کو رہا کیا گیا ہے۔ کسی مجرم نے سزا مکمل نہیں کی تھی۔ آرمی چیف نے عید سے قبل رعایت دی۔ نواز شریف اور دیگر کے خلاف ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پولیس حکام سے 19 اپریل تک رپورٹ طلب کر لی۔ ایڈیشنل سیشن جج احمد ارشد محمود نے تحریری حکم جاری کر دیا۔ اسلام آباد کے شہری شاکر علی نے نواز شریف اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی۔ موقف اختیار کیا گیا۔ ارشد شریف کا قتل قومی سانحہ ہے۔ ارشد شریف نے شریف فیملی کی کرپشن سے متعلق پروگرام کیے۔ نواز شریف کی کنیا میں 1998 سے شوگر مل بھی ہے۔ درخواست گزار نے نواز شریف اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور نام ECL میں ڈالنے کی استدعا کر دی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا فوڈ ڈیلیوری رائڈرز کو راشن اور عیدی دینے کا اعلان۔ انہوں نے کہا کل سے رائڈرز گورنر ہاؤس آئیں، ان کی مدد کریں گے۔ موجودہ صورتحال میں ان رائڈرز کی بھرپور مدد کرنا چاہتے ہیں۔ کوشش کی ہے کہ اس بار کچھ لوگوں کی زندگی میں خوشیاں ڈال سکیں، تو آج ہی سے میں یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں کہ کل سے جتنے بھی ہمارے فوڈ پانڈا اور مختلف رائڈرز ہیں وہ گورنر ہاؤس آئیں اور ہم ان کو ایک راشن اور ان کے بچوں کے لیے کیش عیدی کا بھی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں ابھی یہاں سے، کہ ہم ان لوگوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کر لیں جو ہمارے لیے پورا دن محنت کرتے ہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر بھاگتے ہیں، موٹر سائیکلوں سے گر جاتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں آئیں، اپنی فیملیز کے ساتھ، تو ہم ان کے لیے بھی حاضر ہیں۔ چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں۔ خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات بھی منفرد نظر آنے کے لیے جتن کرنے لگے۔ مرد حضرات نے بھی سیلونز پر ڈیرے ڈالیے۔ کسی نے بالوں کو رنگ کرایا تو کوئی داڑھی کی بناوٹ کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ تفصیل بھی دیکھتے ہیں لاہور سے محمد وسیم کی اس رپورٹ میں۔ عید قریب آتے ہی نوجوانوں نے سیلونز کا رخ کر لیا۔ کچھ عرصہ قبل ہیئر ڈریسرز کی خدمات صرف بالوں کی کٹنگ، شیو کرنے، داڑھی کی تراش خراش تک محدود تھیں، تاہم وقت کے ساتھ اب ہیئر ڈریسرز کی دکانیں مردانہ بیوٹی سیلون کا روپ دھار چکی ہیں۔ گروم ہو کے، تیار ہو کے مہمان بن کے جائیں گے، ہماری طرف بھی لوگ مہمان بن کے آئیں گے تو ہم انجوائے کریں گے اس ایونٹ کو۔ میں نے جب ان کو کال کیا، انہوں نے مجھے فوراً اسی ٹائم بولا کہ آپ آ جائیں، میں حاضر ہوں۔ بڑے سیلونز کے مکمل پیکج میں بالوں کی تراش خراش کے ساتھ کلر، شیو، فیشل، فیس ٹریٹمنٹ
शामिल हैं। हेयर ड्रेसर्स का कहना है कि रश के बायस रात भर काम करते हैं। बाज़ औक़ात वक्त ना मिलने पर बहुत सारे गाहक शिकवा करते हुए वापस चले जाते हैं। डेली हम सुबह 7 बजे जा रहे हैं यहाँ से, सलून बंद करके, ईद का त्यौहार इस वजह से रश बहुत है। और सम टाइम तो ये भी होता है कि कस्टमर जिनको नहीं टाइम दिया जाता वो नाराज़ हो जाते हैं। जब नाराज़ होते हैं तो फिर वो वापस नहीं आते। फैशन के तौर पर रखी जाने वाली खत या खशखशी दाढ़ी के भी मुतादिद डिजाइन सामने आ चुके हैं। खवातीन की तैयारियां अपनी जगह, लेकिन मर्द हजरात भी किसी से कम नहीं। बालों की तराश कराश करवा कर ईद पर सभी खूबसूरत नजर आना चाहते हैं। कैमरामैन नईम अहमद के साथ मोहम्मद वसीम, ABN न्यूज़, लाहौर। कुल्ली भी अगर इसी माशरे का हिस्सा हैं तो फिर वो ईद की खुशियों से क्यों महरूम हैं? महंगाई के सुनामी ने कुलियों के घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए। कहाँ है हुक्मरान जो उनकी फरियाद सुने? लाहौर से शेख रशीद की ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई ने यूं तो मुआशरे के हर तबके को मुतासर किया है। रेलवे स्टेशन पर बैठे कुली तो संगीन मुआशी बहरान का शिकार हो चुके। सुबह सवेरे रेलवे स्टेशन पर रोजी रोटी की उम्मीद लेकर आने वाले कुली शाम को खाली हाथ घर लौट जाते हैं, क्योंकि बदतरीन महंगाई के शिकार मुसाफिर भी अपना सामान अब खुद उठाते हैं। मुसाफिरों की कोशिश होती है कि कुली को कोई अदायगी ना करनी पड़े। काने का कम नहीं है, तरले लाते फिरते हैं, लोगों की मिन्नत करते फिरते हैं, कोई चुकांदा नहीं। सानू बिल लगे ने वो लै जाते हैं की लिए, असी की करिए, किधर जाइए? बड़े बड़े जब डबल तनख्वाह देन डे ने, हाँ तो गरीबों को रोजी नहीं मिल रही, असी किधर जाइए? अल्लाह के आसरे ते गुजार रही, जो शाही कोई नहीं कोल, इत्थे ही होना, ईद भी इत्थे ही गुजार रही है, घर ते जाना नहीं। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कुलियों ने कहा कि हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो हमारे रोजगार की तरफ भी तवज्जो दे और हमारी मुआशी परेशानियों का भी कोई सद्देबाब करे। अफगानी मलबूसात कल्चर के साथ साथ फैशन के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन कीमतों में इजाफा और अफगानी मलबूसात में इस्तेमाल होने वाले खाम माल की कीमतें बढ़ने से इनकी मांग में कमी आई है। मजीद भी जान लेते हैं पेशावर से इमरान खान की इस रिपोर्ट में। महंगाई ने मुआशरे के तमाम तबकों को बुरी तरह से मुतासर किया। आज जब हर शय महंगे दामों फरोख्त हो रही है तो अफगानी मलबूसात भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। 2000 रुपए कीमत वाला सूट 5000 रुपए तक जा पहुंचा है। अफगानी कपड़े जिसको अफगानी लोग और खासकर अफगानिस्तान का कूची कबीला बतौर कल्चर इस्तेमाल करता था, अब फैशन के तौर पर पाकिस्तानी और खसूसन पंजाब के लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगानी मलबूसात की डिमांड ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा महंगे होने की वजह से ग्राहक कीमत पूछ कर वापस चले जाते हैं। पहले तो ज़्यादा लोग खरीदते थे, लेकिन अभी इस साल लोग इससे परहेज कर जाए क्योंकि वो बहुत महंगा है। अभी भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन महंगाई की वजह से जो है ना वो इसकी खरीदारी में थोड़ी कमी आ गई है। मलबूसात की बढ़ती हुई कीमतों के बायस आम शहरियों के लिए ईद के लिए नए कपड़े खरीदना मुश्किल हो गया है। ईद उल फितर से कबल आवाम पर बिजली गिरा दी गई। एक माह के लिए बिजली 4 रुपए 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सारिफीन को अप्रैल के बिजली बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। पाकिस्तान में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे ने महंगाई को 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान में रवा माली साल की पहली छमाही में महंगाई 1974 के बाद सबसे ज्यादा रही। आलमी बैंक ने बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल की पहली छमाही में शहरी इलाकों में तवानाई की महंगाई 50% से बढ़ गई। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से पैदावारी लागत में काफी इजाफा हुआ। माली साल की पहली छमाही में शहरी इलाकों में तवानाई की अफराते ज़र 50.6% रही। गुज़श्ता साल इसी अरसे में शहरी इलाकों में तवानाई की अफराते ज़र 40.6% थी। IMF की कैप्टिव पावर प्लांट्स के गैस टैरिफ RLNG के बराबर करने की हिदायत। हुकूमत का कैप्टिव पावर प्लांट्स का गैस टैरिफ RLNG की कीमत के बराबर करने का फैसला। CPPs के लिए गैस टैरिफ 1 जुलाई से RLNG की कीमत के बराबर लागू होगा। CPPs की कारकर्दगी 30 से 35%। ज्यादातर CPPs सुई सौदरा नेटवर्क से मुंसलिक हैं। हुकूमत ने CPPs को कौमी बिजली के ग्रिड्स पर मुंतकिल करने के लिए IMF से दिसंबर 2024 तक का वक्त मांगा था। जराये के मुताबिक हुकूमत का पावर सेक्टर के लिए गैस टैरिफ में इजाफे पर भी गौर। पावर प्लांट्स के लिए गैस की मौजूदा कीमत 1050 रुपए फी MMBTU है।
आलमी बैंक की सरकारी मलकियती इदारों को शोबों में तकसीम करने की तजवीज़ दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक एसओईज़ पोर्टफोलियो 2016 से मुसलसल खसारे का शिकार हैं। वफाकी हुकूमत सरकारी मलकियती इदारों को माली मदद फराहम करती है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी इदारों को हुकूमती इमदाद फौरी महदूद करने पर अमल किया जाए। सरकारी मलकियती इदारों के माली अखराजात को कम किया जाए। इक्तिसादी कारकर्दगी के लिए सरकारी इदारों में हुकूमती अमल दखल कम करना होगा। आलमी बैंक ने तजवीज़ दी है कि हाई प्रोफाइल इदारों की मुंतखब तकसीम के साथ आगे बढ़ें। इदारों के गवर्नेंस और माली मसाइल पर तवज्जो दी जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि एसओईज़ एक्ट से मुताबिकत रखने वाली पॉलिसियों का निफाज ज़रूरी है। कारपोरेट गवर्नेंस और मालियाती डिसिप्लिन की पॉलिसियाँ नाफिज की जाएँ। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम शुरू करा दिया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुतवक्के दौरे पाकिस्तान से कबल मंसूबे पर काम शुरू हो गया। पाइपलाइन मंसूबा 44 अरब रुपए की लागत से 24 माह में मुकम्मल होने का तखमीना है। ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का 22 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के है। गवादर से ईरानी सरहद तक 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के लिए काम का आगाज किया गया है। अगले माली साल के बजट में पेट्रोलियम डिवीजन से पीएचडीपी में रकम मुख्तस की जाएगी। सर्वे और फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन की दोबारा तौसीक के लिए टेंडर जारी कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि इस मंसूबे की अमरीका की तरफ से मुखालफत की जा रही है। मंसूबा मुकम्मल ना करने पर पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। 80 किलोमीटर तवील पाइपलाइन सेक्शन से 100 मिलियन क्यूबिक फीट यौमिया गैस आएगी। इत्तेहादी हुकूमत भी पीटीआई हुकूमत के डगर पर चल निकली। वफाक के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर ठेके पर देने की तैयारी शुरू कर दी गई। पहले मरहले में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद का शोबा लैब और रेडियोलॉजी ठेके पर देने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मुख्तार अहमद ने पिम्स इंतजामिया को मुरासला इरसाल कर दिया। दूसरे मरहले में बाकी शोबाजात भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दिए जाएंगे। गुज़श्ता कई माह से इस्लामाबाद की एक मारूफ लैब के मालिकान की सेक्रेटरी सेहत से मीटिंग्स जारी हैं। तीसरे मरहले में पिम्स की खरबों रुपए की मलकियती अराजी बारे फैसला किया जाएगा। कौमी असम्बली के हल्का NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 19 मई को होगी। यूसुफ रजा गिलानी के सेनेटर मुंतखब होने के बायस ये नशिस्त खाली हुई थी। कौमी असम्बली के हल्का NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 19 मई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने NA 48 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 22 अप्रैल तक की जाएगी। एपलेट ट्रिब्यूनल्स 26 अप्रैल तक कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों पर फैसले देंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 26 अप्रैल को शाया की जाएगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 29 अप्रैल को अलॉट किए जाएंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं बानी पीटीआई जो लबो लहजा इख्तियार किए हुए हैं उससे उनकी शदीद फ्रस्ट्रेशन जाहिर होती है। हमें किसी ग्रैंड अलायंस से कोई खौफ नहीं है। ग्रैंड अलायंस में सिवाय पीटीआई के तमाम जमातें डेमोक्रेटिक क्रेडिट रखती हैं। अगर कोई मुल्क को डीरेल करने की कोशिश करेगा तो वक्त और तकाजों के मुताबिक कार्रवाई होगी। इतनी बात जानता हूँ कि खान साहब का गम और गुस्सा जो है वो कोई किसी जिहाद किसी मिशन के लिए नहीं है। वो सिर्फ यही है कि उनके लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा, कोई खिड़की नहीं खुल रही, कोई रोशनदान नहीं खुल रहा, कोई दरीचा नहीं खुल रहा। जिस दिन एक छोटा सा बावर्दी अफसर भी ये दरीचा खुलेगा ना तो वो भाग के उसकी तरफ जाएंगे। वो कोई ऐसा मुजाहिदा करने वाले नहीं। उनका गम गुस्सा ही ये है कि मेरे लिए ये दरवाजे बंद क्यों हो गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में आर्मी हाउस में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और दीगर PCB अरकान ने भी इफ्तार डिनर में शिरकत की। आर्मी चीफ ने कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। काकूल में तरबियत का मौका फराहम करने पर खिलाड़ियों ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। क्रिकेटर्स ने खेलों के फरोग के लिए पाक फौज के किरदार को भी सराहा। महकमा मौसमियात ने ईद की छुट्टियों में बारिशों की खुशखबरी सुना दी। 10 से 15 अप्रैल के दरमियान वक्फे से आंधी झक्खड़ और बारिशों की पेशगोई कर दी गई। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी का भी इम्कान है।
मुल्क के मैदानी इलाकों में भी आंधी झखड़ के साथ हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है, जबकि बलूचिस्तान के बाज मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिशों के बायस सवात, चित्राल, मानसेहरा नदी नालों में तूफानी का भी खदशा है। तमाम महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं ताकि किसी भी मुमकिन हादसे से बचा जा सके। खेलों के मैदान से बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी और खिलाड़ियों के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में खिलाड़ियों को सिलेक्शन पॉलिसी के हवाले से एतमाद में लिया गया। खिलाड़ियों को रोटेशन पॉलिसी और नए खिलाड़ियों को मौके देने के बारे में एतमाद में लिया गया। सिलेक्शन कमेटी की जानिब से न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का ऐलान मंगल के रोज किया जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।